किलके रज़ा है खंजरे खूंखार बर्क बार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। एक जगह फरमाते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। और उससे कबल कहते हैं, कर दो अदू को तबाह हासिदों को रूबरा, एले विला का भरा तुम पे करोड़ों दुरूद। 1906 है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अपने दूसरे सफ़र हज पर हैं। जब पहुँचते हैं तो अरब व अजम के जो उलमा और बिलखुसूस अरब के उलमा जो वहाँ पर होते हैं, उनका जम्मे गफ़ीर आप पास पहुँचता है, मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, मनासिक हज की अदायगी भी होती है और उससे कबल दीगर और मामलात मशागिल अंजाम पाते हैं। उलमाए हरमैन तय्यबैन आपसे इल्मी इस्तिफ़ादा करते हैं। पहला जो सफ़र हज था 1887 का था और दूसरा जो है वो 1906 का है। अब पहले में आला हज़रत इस्तिफ़ादा करते हैं उलमा से और उनकी तादाद ज़्यादा होती है, लेकिन जब 1906 में जाते हैं तो उलमाए हरमैन तय्यबैन इस्तिफ़ादा करते हैं। आपकी खिदमत में कुछ सवालात पेश किए जाते हैं। इमाम अहमद रज़ा क़ादरी उन सवालात के जवाबात, सवाल का ताल्लुक़ माश और मईशत से है और बिल्कुल नया मसला है कि जो कागज़ का नोट है, करेंसी नोट है, क़िरतासुद दराहिम है, यानी करेंसी नोट, उनकी शरई हैसियत क्या है। भाई करेंसी नोट है, नया मसला है, तो शरई हैसियत के लिए अरब व अजम के उलमा मौजूद हैं, हरमैन तय्यबैन के उलमा मौजूद हैं, मगर इमाम रज़ा क़ादरी से सवाल करते हैं कि हुज़ूर वाला आप इसकी शरई हैसियत बयान फरमाइए। क्यों? क्योंकि हमने सरतोड़ कोशिश की, हमें कोई जुज़िया न मिल सका। अब 1906 में करेंसी नोट तो थोड़ा सा पुराना ही होगा ना, उस ज़माने में कागज़ के नोट शुरू हो चुके थे। मैंने तो जब पढ़ा कि अहमद तक्कोदार जो मंगोल एक बादशाह है, मुसलमान हो गया था, अहमद तक्कोदार ने करेंसी नोट का इजरा किया, मगर उसके ख़िलाफ़ बगावत हो गई। फौजियों ने माना ही नहीं कि भाई कागज़ की टुकड़े की हैसियत ही क्या है, क्योंकि करेंसी बुनियादी तौर पर दो चीज़ें हैं, एक सोना और एक चांदी। ये करेंसी है, यही मीडियम ऑफ एक्सचेंज अंग्रेज़ी में कहते हैं, जिनके ज़रिए ख़रीद व फ़रोख्त होती है। तो अब अगर उसके बदल में कोई और चीज़ आ जाए तो क्या हो। तो अब जब करेंसी नोट का इजरा हुआ तो हरमैन तय्यबैन के उलमा ने 1906 में जब फाज़िल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू जब वहाँ पहुँचते हैं तो आपसे सवाल करते हैं कि हुज़ूर हमें इसका शरई हुक्म बयान फरमाइए। तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से किफ़लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम अला अहकामिल क़िरतासिद दराहिम लिखकर करेंसी नोट की शरई हैसियत को बयान फरमाया और बता दिया कि जब तक इसका चलन है, ये चल रहा है, उस वक्त तक ये समने इस्तिलाही है और ये उस वक्त तक कारोबार के लिए, लेन देन के लिए इस्तेमाल होता रहेगा। चूँकि इसकी एक अलग हैसियत है, लिहाजा अगर किसी के पास ये नोट हो तो वो उसकी ज़कात भी अदा करेगा। तो आला हज़रत से मुतअद्दिद सवालात उस ज़मन में किए गए और आपने जब इसका हल बताया तो अरब के उलमा हैरान रह गए कि हमसे ये जुज़िया कैसे छुपा रह गया। तो आपकी फ़क़ाहत, उसके साथ साथ फ़क़ाहत ऐसी जैसे भी मौलाना हातिब अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब ने कहा कि कोई नया मसला आपकी खिदमत में पेश किया गया और हमारी मालूमात के मुताबिक फाज़िल बरेलवी ने कभी उसको रद्द ही नहीं किया। फाज़िल बरेलवी के पास नित नए मसाइल, चाहे वो मईशत से हों, मुआश से हों, वो अक़ायद से हों, नज़रियात से हों,
वो तफसीर से हों, वो हदीस से हों, वो कुरान से हों, वो फ़िलासफ़ी से हों, वो इल्म तौक़ीद के मसाइल हों, इल्म जराहत के मसाइल हों, या ये कि जिसको आजकल हम अनासिर पढ़ते हैं, यानी जो एलिमेंट्स हैं, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जनाब ये कॉपर है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, ये प्लेटिनियम है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। तो वो जो अनासिर पढ़ाए जाते हैं, फ़ाज़िल बरेलवी से सवाल किया जाता है कि जनाब वज़ू किन किन मिट्टी से कर सकते हैं, तो शरीयत तो कहती है सईदन तैयबा, पाक मिट्टी से करो। मगर फ़ाज़िल बरेलवी अपने दलाइल के अंबार लगाकर जब उसकी तफसील बयान करते हैं तो कहते हैं कि 80 के करीब मिट्टी की वो अक़साम है जिनसे तयम्मुम किया जा सकता है, और 20 या 21 के करीब वो अक़साम है जिनसे तयम्मुम नहीं कर सकते। है मिट्टी, मगर वो बज़ाहिर मिट्टी है लेकिन है नहीं है। तो जब ये चीज़ हकीम मोहम्मद सईद, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो दारुल उलूम कराची के फाइनेंस के हेड थे, ट्रेजरी हेड थे, वो जब तशरीफ़ लाए तो मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो कहते हैं कि हम समझते थे कि हमने पढ़ लिख लिया और हमें ये सारे अनासिर मालूम है, मगर फ़ाज़िल बरेलवी आज से 100 साल पहले ही उन तमाम अनासिर को जो आज बच्चों को फिज़िक्स में पढ़ाया जाता है या केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, उनके नाम लेकर गिन गिन के बयान कर रहे हैं, ये जायज़ है, ये नाजायज़, ये जायज़ है, नाजायज़। तो आप सोचिए कि उनके इल्म का आलम क्या होगा। तो ये साइंसी उलूम की बात है। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि इमाम अहमद रज़ा क़ादरी फ़ाज़िल बरेलवी ने इस उम्मत को पहली मरतबा ये बताया कि करेंसी नोट की शरई हैसियत क्या है। बदनसीबी ये रही कि आपका इमाम इतना बड़ा काम कर जाए और किताब भी लिख दे, अरबी ज़ुबान में लिखे, लेकिन अफसोस दर अफसोस की बात यह है कि उसको उस तरह हम कैश नहीं करा सके। ये मकाम शुक्र भी है, ये मकाम फ़ख्र भी है। फ़ख्र की बात कर रहा हूँ जिसे एहसास तफ़ाखुर होता है। फ़ख्र है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे आला हज़रत ने इसको बयान फरमाया, और साथ साथ मकाम ज़िक्र भी है कि लोगों को बताया तो जाए कि भाई आज करेंसी नोट जो तुम लेके जेबों में घूम रहे हो, ये समन इस्तिलाही और इसकी शरई हैसियत का हुक्म फ़ाज़िल बरेलवी नफ़रल्लाह मरक़दहू ने 1906 में बयान किया है। सिर्फ ये बात नहीं थी, फिर जो सवालात उस किताब में जो दर्ज हैं, जो किए गए हैं किफ़्लुल फ़क़ीह फ़ाहिम में, तो आला हज़रत रहमहुल्लाह पूरी इस्लामी बैंकारी में इस वक्त जो आम तौर पर जो तरीक़ेकार मुरव्वज है मुराबहा के बिलखुसूस तवर्रुक के, वो फ़ाज़िल बरेलवी उसको बयान फरमाते हैं। अब वो 1906 में बताया है, और पाकिस्तान में 2001 में और 2 में इस्लामी बैंकारी शुरू हुई, तो वही उसूल उसी के मुताबिक मुराबा, ज़ाहिर है कि उसकी एक बहुत ही कहना चाहिए कि ज़रा सी जदीद किस्म की फॉर्म होगी, लेकिन उसूल तो वही होता है कि आज अगर ये मोबाइल है तो सबसे पहले मोबाइल किसने बनाया था? तरक्की देना और चीज़ होती है, लेकिन बुनियाद रखना और चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर अगर ये इमारत खड़ी है तो इस इमारत को आप जितने अच्छे से अच्छा बनाते चले जाएं, लेकिन क्या इमारत बुनियाद के बगैर बन सकती है? जब आपने उनके तमाम जवाबात दिए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर आप गौर करेंगे तो आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें मालूम होंगी कि आपने उन तमाम चीज़ों को इस तरीके से बयान फरमाया कि जब ये करेंसी नोट है, इसकी शरई हैसियत है, जब है तो किसी के पास अगर ये नोट होंगे तो उन नोटों के ज़रिए ख़रीद व फ़रोख्त भी जायज़ होगी। उन नोटों को जमा रखने पर अगर वो हौलान हौल साबित हो जाए तो जिस तरह सोने और चांदी पे ज़कात होती है, उन शराइत की तकमील पर इस करेंसी नोट पर भी ज़कात वाजिब होगी। गोया कि आपने इस बारे में बयान फरमाया। उस दौर में कुछ उलमा ऐसे भी थे कि जिन्होंने नोट को जो है कर्ज़ का वसीक़ा करार दिया, और उसके बाद सूरत हाल बड़ी ख़राब हुई है कि इल्मी बहस से मैं इस पर नहीं जा रहा। मकसद क्या है, आपको ये बताना कि 1906 में इमाम अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी ने करेंसी नोट की शरई हैसियत को पहली मरतबा दुनिया के सामने बयान किया।